क्लास। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर सुहेल अख्तर और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इंफिनिटी शीट ऑफ चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है जब हमारे पास शीट क्या हो, इंफिनिटी शीट हो, लामहदूद शीट हो, जिसकी बाउंड्री का हमें कोई अंदाजा ना हो। एक शीट ऐसी है जो लामहदूद शीट है, कोई उसकी बाउंड्री नहीं है, वो पड़ी हुई है और उसमें से हमने कोई गॉसियन सरफेस पास करनी है और उसमें से हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होगा। तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक जो है शीट है। वैसे तो आप जानते हैं कि जिसकी हमें पता ही नहीं है लंबाई चौड़ाई कितनी है, एक इन्फिनिटी शीट है फॉर एग्जांपल, तो उसकी हम लंबाई चौड़ाई तो मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट एक समझाने के लिए, मेथड समझाने के लिए आपको जो है ये दिखाया जा रहा है कि इस तरह की कोई शीट होगी, इन्फिनिटी शीट है, कोई पता नहीं कितनी तादाद है और उसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि एक खास तरतीब के अंदर जो है उसके ऊपर चार्ज जो है वो मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है इस तरह से। तो ये एक जो है इन्फिनिटी शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक जो है स्फीयर पास करते हैं, सरफेस गॉसियन सरफेस पास करते हैं। इसका जो एरिया होगा वो कैपिटल ए होगा और ये पॉइंट पी है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और अगर जो है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। अगर इधर भी तो एरिया है ना, और अगर इसमें एरिया वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है तो इट्स मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इसी तरफ ही होगी। ये बात हम जो है पीछे पहले जो है टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहां पर इसका लिखेंगे, लेट अस टेक एन इन्फिनिटी शीट on which positive charge is distributed uniformly। या हमने क्या किया, एक हमने गॉसियन सरफेस ले ली है, इन्फिनिटी शीट ले ली है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब इसकी मैं लिखूंगा गॉसियन सरफेस का पॉइंट, in order to calculate the electric intensity near the sheet at point E। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज कर लेंगे, इमेजिन क्लोज्ड गॉसियन सरफेस
हमने इमेज कर ली एक बंद गॉसियन सरफेस ले ली, क्लोज गॉसियन सरफेस, एक बंद सतह ले ली। जैसे ये सिलेंडर वहां आपको नजर आ रही है, शीट के अंदर से गुजर रही है, गॉसियन सिलेंडर पासिंग थ्रू शीट, जो कि शीट में से गुजर रही है। अब यहाँ पर हमने लेट कर लेना है, क्या लेट करना है कि जो हमने ये सिलेंडर बनाया है उसका एरिया ए है, एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर। तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डेंसिटी है वो क्या आएगी, यहाँ पर सिग्मा आएगा, डेंसिटी जो है यहाँ पर वो सिग्मा आ जाएगा। और इस तरह से जो चार्ज है उसका फार्मूला बन जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा ए, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 3 सरफेसेस मौजूद हैं, एक जो है लेफ्ट साइड से, इधर से वेक्टर एरिया निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर से आ रही है, फिर दूसरी सरफेस इधर से है, राइट साइड में है, और तीसरी यहाँ पर कर्व सरफेस है, यानी कि सेंटर से किसी भी जगह पर वो आप मेंशन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इन 3 जगहों पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, राइट साइड में कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट साइड, ठीक हो गया। सिलेंडर के राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, कितना आता है, तो हमारे पास फार्मूला है phi e, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, phi e 1 लिखूंगा। 3 सरफेसेस हमने यूज करनी है, राइट सरफेस, लेफ्ट सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस। तो सबसे पहले हमने राइट यूज की है, phi e 1 इक्वल टू वेक्टर e डॉट प्रोडक्ट a। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ई ए cos थीटा आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वही वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इट्स मींस दैट इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो मैं लिख देता हूँ ई ए cos 0। और अब आप बच्चों जानते हैं कि cos जो 0 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पर ई ए मतलब कि इस साइड से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो पास हो रही है। फिर हम जो है आगे चलते हैं, सेकंड हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट साइड। किसकी लेफ्ट साइड, यही सरफेस एरिया जो हमने लिया ना सिलेंडर सा, उसकी जो लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड, ये इधर वेक्टर एरिया ए भी आ रहा है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई भी जो है इधर आ रही है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला आएगा phi e, लेकिन यहाँ पर मैं 2 यूज करूंगा कि phi 1 हमने यूज कर लिया है, तो e डॉट a इक्वल टू ई ए cos थीटा। और यहां भी आप जरा गौर करें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की और वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर भी क्या बनेगा, इनके दरमियान क्या बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो यहां भी जो है cos 0 जो है वो 1 पे होता है, तो ई ए ये फाइंड हो गया। फिर आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है
लेफ्ट साइड से भी हो गया, राइट साइड से भी हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कहां से फाइंड करना है? थ्रू कर्व सरफेस, कर्व। अब स्टूडेंट्स कर्व सरफेस क्या आती है? कर्व सरफेस है, जैसे ये मैं बोर्ड मार्कर दिखा रहा हूं, तो ये बोर्ड मार्कर की जैसे आप बैठे हुए हैं, ये आपकी राइट साइड बनती है, ये लेफ्ट बनती है। अब ये जो दरमियान वाला पूरा पाइप है, इसमें से ऊपर या नीचे की तरफ कोई भी हिस्सा ले लें तो वो कर्व सरफेस है। तो इसके अंदर जो भी एंगल, कहीं से भी आप लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे ना, तो 90 का एंगल बनेगा। तो लेकिन 90 का एंगल की तो बात ही नहीं है। बात ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या तो इधर से निकल रही है या इधर से निकल रही है। वेक्टर एरिया या इधर से निकल रहा है या इधर से निकल रहा है। सरफेस एरिया से तो वेक्टर एरिया निकल ही नहीं रहा। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज जो है वो मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली जीरो होगा। हम एंगल जो है वो चेक की नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों साइडों से पाइप ओपन है, एरिया उसका सरफेस पाइप खुला है, तो पाइप के अंदर से गुजर रहा है। ठीक हो गया ना, कि पाइप की जो दीवारों को फाड़ कर वो निकल रहा है, दोनों साइडों से मुंह खुला है, तो वहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसमें से पास थ्रू हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है थर्ड जो है फ्लक्स है वो जीरो आ जाएगा। अब हमने इन सबको तीनों को जमा करना है, तो क्या आएगा? फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 कितना आएगा? EA प्लस EA प्लस 0, 2EA इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड ए एरिया। ये हमारा इनका मजमूआ बन गया 5E कह देंगे इसको। इक्वेशन आप कह लें, पहले हमने इक्वेशन 1 बनाई है, इक्वेशन 2 बन गई। अब गॉसिस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ, गॉसिस लॉ के मुताबिक गॉसिस लॉ कहता है ये फाई E जो है वो Q ओवर FC नॉट के इक्वल होता है। ये इक्वेशन बन गई 3। अब ये भी फाई E के इक्वल है वैल्यू, ये भी फाई E के इक्वल। इसका मतलब हम इक्वेशन 2 और 3 का कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो क्या होना है? हम कह देंगे कि 2EA इक्वल टू है Q ओवर FC नॉट। अब हम जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ये 2 इधर मल्टीप्लायर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, A इधर मल्टीप्लायर है वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q ओवर 2A FC नॉट। अब यहां पर क्या होना है? इसमें एक चीज जो है वो नहीं लिखी, जो मैंने यहां पर मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है वो Q जो है वो सिग्मा A के इक्वल है। उसकी हम अगर वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर और मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। Q की जगह पर हमने सिग्मा A पुट कर देना है, तो यहाँ पर आप सिग्मा A ओवर 2A FC नॉट लगा दें, तो यहाँ पर A जो है A से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? सिग्मा ओवर 2 FC नॉट। ये जो है हमारी कैलकुलेशन आ गई है। इसमें अगर आप इसके अंदर जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि आप इसके ऊपर जो है यहाँ देख सकते हैं डायरेक्शन मेंशन कर दें इसके ऊपर, बाकी सिग्मा वैसे लिखा रहने दें। ठीक है, और नीचे 2 FC नॉट लिख लें और यहाँ पर R जो है यूनिट वेक्टर लिख लें, क्योंकि R यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है, इसलिए इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।